बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामाईन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज जो हमारा मौजू है रुदात नवीसी के हवाले से है। काफ़ी बच्चों की ये रिक्वायरमेंट है कि हमें यौम क़ायद-ए-आज़म के हवाले से तकरीब की रुदात सिखाई जाए। रुदात नवीसी के लिए ज़रूरी क्या है बेटा? नवीसी का मतलब क्या होता है? नवीसी का मतलब लिखना होता है, निगारी का मतलब भी लिखना होता है, यानी कि रुदात लिखना। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बता दूं कि रुदात के आगाज़ में जो तारीख़, वक्त और मकाम का जिक्र किया जाता है कि हमने जिस तकरीब की रुदात पेश करनी है वो कहाँ पे मुनक़िद हुई। उसके बाद तकरीब के मौजू का तज़किरा किया जाता है। तकरीब के सदर और मेहमान हुसूसी का मुख्तसर तारुफ़ लिखा जाएगा। पहले भी रुदात नवीसी में मैंने आपको बताया है। अगर आप मेरे चैनल पर जाएं और प्लेलिस्ट में 11वीं जमात की उर्दू चेक करें, वहाँ पे आपको रुदात और मुकालमे मिलेंगे। वो मुकम्मल वीडियोस आप देखा करें। वहाँ पे मैंने आपको बताया है कि ख़ास पॉइंट जो हैं वो आप नोट कर लें और उस हवाले से आपने एक तरतीब से कोई भी नाम लिख के तो आपने तकरीब के जो सदर हैं, जो मेहमान हुसूसी हैं, जो मुंतज़मीन हैं, उनका नाम लिख दें। तो एक पैराग्राफ आपका इस चीज़ में हो जाता है। फिर इसके बाद तकरीब के आगाज़ में आपने तिलावत कलाम पाक का ज़िक्र करना होता है और फिर नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र किया जाएगा। ये हर तकरीब से पहले जो है ना, किसी भी अपने रुदात को बयान करना है तो ये ज़रूरी होता है। ख़ास तौर पे स्कूल और कॉलेज की अगर तकरीब है, अगर शादी की तकरीब आप लिख रहे हैं तो फिर ज़ाहिर है उसमें हम तिलावत और नात का ज़िक्र नहीं करेंगे, कॉमन सेंस है। इसके बाद आप लोगों ने इस तकरीब में जो मुकर्ररीन हैं उनका तारुफ़ करवाना है और मुकर्ररीन जिस तरतीब से खिताब करते हैं उसी तरतीब से उनके ख़यालात जो हैं वो मुख्तसरन 2-2, 3-3 लाइनों में दर्ज करते जाएं। ज़ाहिर है पूरी तकरीर अगर कोई ओरिजिनली तकरीब हो रही है, आपने अटेंड की है और आपने देखा है कि कोई बंदा आके 15 मिनट बोला तो आप 15 मिनट की सारी तकरीर नहीं लिख देंगे। सिर्फ अहम बातों को बयान करना है, जो जिस मौजू पर उन्होंने खिताब किया है, तकरीर की है, वो आप बयान कर दें। फिर रुदात जो है ना वो ये हकीकत पर मबनी तहरीर होती है। इसमें फ़र्ज़ी ख़यालात और मुबालगा आराई नहीं करनी है, आपने लंबी लंबी गप्पे नहीं छोड़नी, टू द पॉइंट बात करनी होती है और ना इसमें बहस मुबासे की गुंजाइश होती है। ये आप कर सकते हैं कि अगर सामईन ने दाद दी है तो उसका मुख्तसरन ज़िक्र कर दिया जाए कि इस मौजू पर फ़लाने शख्स बोले थे या सेकंड ईयर के स्टूडेंट ने तकरीर की थी तो सामईन ने खुलकर दाद दी, तालियां बजाकर उसको दाद दी। इस तरह करके आपको 1-2 लाइन लिख सकते हैं। इसलिए रुदात की जो ज़ुबान है ना वो आम फहम और सादा होनी चाहिए, तो वो ज़्यादा मौसर हो जाती है। और फिर रुदात का जब इख्तिताम आता है, ख़त्म करने लगे, तो फिर जो सदर और मेहमान हुसूसी होते हैं ना उनके ख़यालात भी 2-2 लाइनों में ज़रूर बयान कर दिया करें, ताकि ज़ाहिर है रुदात में होता ही है असल तकरीबात में कि पार्टिसिपेंट्स होते हैं जिन्होंने हिस्सा लिया होता है वो तो करते हैं, मिली नगमा बोला है, तकरीर की है, तिलावत की है, नात की, ये सारा कुछ होता है। लेकिन फिर जो मेहमान हुसूसी हैं उनको भी दावत दी जाती है कि आइए आप भी अपने ख़यालात का इजहार करें। ठीक है, वो भी आपने ज़रूर लिखना होता है। आप ये मुकम्मल वीडियो गौर से देखें शुरू से, तो ख़ास तौर पे, क्योंकि मेरी भी कोशिश ये है कि मैं मुख्तसर वीडियो बनाऊं और जल्दी आपको तमाम अहम बातें और पॉइंट्स बताऊं रुदात नवीसी के हवाले से, ताकि आपका वक्त भी बचे और आप बात को समझ जाएं और फिर ख़ुद रुदात भी लिख सकें। लेकिन आज जो हम रुदात करेंगे वो होगी यौम क़ायद-ए-आज़म की तकरीब के हवाले से। तो चलिए हम रुदात नवीसी में आज लिखेंगे यौम क़ायद-ए-आज़म की तकरीब। बानी पाकिस्तान क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के यौम पैदाइश की मुनासबत से हमारे कॉलेज में हर साल बज़्म अदब के ज़ेर एहतमाम यौम क़ायद-ए-आज़म मनाया जाता है। एहतमाम लिखना है हुक वाली, ठीक है, एहतताम मत लिख दीजिएगा। इस साल भी हस्बे मामूल यौम क़ायद-ए-आज़म की तैयारियों के लिए बज़्म अदब के अरकान ने भरपूर जोश और जज्बे का इजहार किया। इधर बैनर लिखवाने के लिए मशवरे हो रहे हैं, उधर कार्ड छपवाने के लिए नशिस्तें हो रही हैं। मारूफ़ खत्तात से बैनर लिखवाए गए और कॉलेज हाल में इंतहाई खूबसूरती से अवेज़ा किए गए। कुछ दिन पहले ही से कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर बज़्म अदब की तरफ से ऐलान कर दिया गया था कि इस सिलसिले में होने वाले तकरीरी मुकाबले में शिरकत के ख्वाहिशमंद तलबा बज़्म अदब के अरकान से रब्ता कर लें। तकरीर के लिए जो मौजू मुंतखब किया गया था वो था क़ायद-ए-आज़म और नौजवान नस्ल।
ये हो गया आपका एक पैराग्राफ मुकम्मल। और इसमें हमने रूदात का जो मुकाम है वो बताया कि कॉलेज में था, और ज़रा तमहीद बांधी है कि कैसे कैसे ये तकरीब जो है वो मुनक़िद की जाएगी। इसके बाद दूसरा पैराग्राफ आपका होना चाहिए जो तकरीब के सदर, मेहमान ख़ुसूसी वगैरह का जो तारुफ़ है। फिर दूसरे पैराग्राफ में आप लिखें मेहमान ख़ुसूसी प्रोफेसर डॉक्टर अमीन तारिक साहब, और मुनसफ़ीन में प्रोफेसर मोहम्मद तहसीन, प्रोफेसर अब्दुल रशीद, प्रोफेसर मोहम्मद रियाज शामिल थे। बज़्म अदब के सदर जो कि स्टेज सेक्रेटरी भी थे जनाब आसम साहब थे, और उन्होंने तकरीब का आगाज़ मुकर्ररा वक्त पर शुरू किया। 25 दिसंबर 2000 सन आप कुछ भी लिख लें, 2020 लिख लें, 2019 लिख लें, मुकर्ररा वक्त पर तकरीब का आगाज़ कर दिया गया। सबसे पहले साल अव्वल के तालिब इल्म मोहम्मद रज़ा ने बड़ी खुशहाली से सूरह रहमान की चंद आयात की तिलावत की और उसका तर्जुमा भी पढ़कर सुनाया। साल दवम के तालिब इल्म काशिफ महमूद ने नातिया अशार पुरसोस अंदाज में पेश किए। स्टेज सेक्रेटरी जनाब आसम साहब ने तकरीब के बारे में इब्तदाई कलमात अदा करते हुए कहा कि आज जिस तकरीब में शरीक हुए हैं वो बानिया पाकिस्तान और मुसलमानों के ऐसे रहनुमा हैं जिनके बायस आज हम आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं और एक ऐसा वतन हासिल करने में कामयाब हुए जिसमें हम इस्लामी उसूल और रवायात और तहज़ीब व तमद्दुन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के काबिल हैं। कायद-ए-आज़म हमारे वो रहनुमा हैं जिन्होंने मुसलमानों को खोई हुई मंजिल तक पहुंचाया। आज की तकरीब उस अज़ीम रहनुमा के अफ़कार और नस्ल नौ के हवाले से एक कोशिश है। तिलावत कलाम पाक के बाद कॉलेज के प्रोफेसर नासिर रिज़वी साहब ने कायद-ए-आज़म और नौजवान नस्ल के बारे में एक पुरमग़ज़ मकाला पेश किया। प्रोफेसर साहब ने पाकिस्तान की तरक्की में नौजवान नस्ल के किरदार को कायद-ए-आज़म के अक़वाल की रोशनी में आला और अरफ़ा करार दिया। इस मौका पर उन्होंने एक शेर सुनाया, नक्श बेईमानी में एक रंगे हकीकत भर दिया, मर्द आहन तूने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। मकाले के बाद मुख्तलिफ़ कॉलेजों से आए हुए मुकर्ररीन को बारी बारी स्टेज पर बुलाया गया। मुकर्ररीन ने कायद-ए-आज़म के अक़वाल व अफ़कार की रोशनी में नौजवान नस्ल के हवाले से भरपूर जोश व जज्बे का मुज़ाहरा किया। तालीम को अहमियत देते हुए नौजवान नस्ल को एक अहम पैगाम पहुंचाया। हर मुकर्रर एक से बढ़कर एक था और मुकाबला जीतने के लिए भरपूर तैयारी करके तशरीफ़ लाया था। हमारे कॉलेज के मुकर्रर अब्दुल हन्नान ने मैदान ही जीत लिया। उन्होंने अपनी तकरीर में बताया कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मर्द मैदान थे, वो किसी के दबाव में आने वालों में से नहीं थे। कायद-ए-आज़म ने हर प्लेटफार्म पर अपनी ज़हानत और लियाकत का सिक्का मनवाया और यही खूबियाँ वो नौजवान नस्ल में भी देखना चाहते थे ताकि मुसलमान ग़ुलामी की जंजीरों से छुटकारा पा सकें। शेर सुनाया गया, निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जाँ पुरसोज़, यही है रखते सफ़र मीरे कारवां के लिए। हाज़रीन और सामईन ने दिल खोल कर दाद दी। मुकाबले के एख्तिताम पर प्रोफेसर मोहम्मद रियाज साहब ने नताइज का ऐलान किया। अव्वल, दवम और सेवम आने वाले तलबा को ट्रॉफ़ी दी गई, जबकि हौसला अफजाई का इनाम भी गवर्नमेंट कॉलेज पसरूर के अली रियाज को दिया गया। इसके बाद स्टेज सेक्रेटरी ने मेहमान ख़ुसूसी प्रोफेसर डॉक्टर तारिक अमीन को मौका दिया कि वो तलबा से खिताब करें। उन्होंने तमाम तलबा की हौसला अफजाई करते हुए कहा, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना तो अपने हिस्से का काम कर गए और पाकिस्तान की आज़ादी के लिए
अपनी जान और सेहत तक की परवाह न की। अब हम पाकिस्तानियों की और ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल की ज़िम्मेदारी है कि वतन अज़ीज़ की खुलूस नियत से हिफाजत करें और इसकी हर तरह की तरक्की में अपना भरपूर किरदार अदा करें। इसके बाद प्रिंसिपल प्रोफेसर अकमल रहमान असातिज़ा और तलबा की तालियों की गूंज में स्टेज पर तशरीफ़ लाए तो उन्होंने सबसे पहले बज़्म अदब की इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा किया और उनकी कोशिशों को सराहा। पोजीशन हासिल करने वाले तलबा को मुबारकबाद पेश की, मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और फिर अपने मखसूस अंदाज़ में तलबा से मुखातिब होते हुए फ़रमाया, अज़ीज़ तलबा, आप इस मुल्क के रहने वाले हैं जिसका ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा था और ताबीर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने दी थी। उन्होंने नौजवानों को मुसलमानों की उमंगों का मरकज़ करार दिया और वो अपने पैगाम में हमेशा नौजवानों को उम्मीद और जिद्दोजहद का दर्स देते थे। वो चाहते थे कि नौजवान अपने आप को पहचानें और आगे बढ़ें, मुल्क की आज़ादी के लिए अपना अहम किरदार अदा करें। तकरीब के एहतताम पर मेहमान खुसूसी ने तमाम पोजीशन लेने वाले तलबा, असातिज़ा, बज़्म अदब के मुंतज़मीन की मेहमान खुसूसी और प्रिंसिपल के साहब के साथ एक ग्रुप फ़ोटो बनवाई। स्टेज सेक्रेटरी ने मुंसफ़ीन, मेहमान खुसूसी और तकरीब में शरीक तमाम असातिज़ा और तलबा का शुक्रिया अदा करते हुए उन्हें चाय की दावत दी। यूँ यौम कायद-ए-आज़म की पुरवकार तकरीब अपने एहतताम को पहुँची। तमाम तलबा अपने घरों को लौट गए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। दूसरों के साथ शेयर कीजिए और लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।